नमस्कार। ओम शांति। कहा जाता है, जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण, होनहार बिरवान के हो चीखने पात। बच्चे के पालने में ही पैर देख के पता चल जाता है कि वो बड़ा हो कि क्या बनेगा या क्या करेगा। उसी तरह मनुष्य के जीवन में भी वो आगे चलकर क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उसके कर्मों से पता चल जाता है। और जब कभी हम मजबूरी में नहीं करना चाहते और वो कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट, कि लक्ष्य ही नहीं था वो बनने का और वो बनने चले, तो कहीं कहीं उपहास का कारण भी बनना पड़ता है। मुझे एक बहुत अच्छी घटना याद आ रही। एक व्यक्ति को नौकरी की ज़रूरत थी। बहुत जगह उसने अप्लाई किया, लेकिन कहीं पे भी उसे जॉब नहीं मिल रहा था। 15-20 जगह अप्लाई कर चुका था और उसे यही था, कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए या कहीं पे भी जहां अर्निंग हो लेकिन काम ना करना पड़े। लेकिन उसे कहीं पे भी जॉब नहीं मिली। किसी मित्र ने बताया कि फलाने गांव में टीचर के पद के लिए, शिक्षक के पद के लिए जगह खाली है। और उसने अपने जीवन में कभी शिक्षक बनने का तो ध्येय ही नहीं रखा था, क्योंकि ये तो एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे आपको प्रेम देना होता है, आपको संस्कार देना होता है, आपको टोटल कंसंट्रेशन बच्चों के ऊपर रखना होता है, ताकि एक अच्छी मजबूत नींव देश के लिए निर्मित हो। लेकिन मजबूर था और उसने अप्लाई कर दिया। क्योंकि उस गांव में कोई जल्दी जाना नहीं चाहता था, काफ़ी अंदर था, तो इसका सिलेक्शन हो गया। गांव भी पहुंच गया। पहले दिन जब गांव पहुंचा, उस जमाने में गांव में स्कूल तो कोई होते नहीं थे, झाड़ के नीचे ही पढ़ाया जाता था। आया तो दिखा बच्चे दूर दूर बॉल खेल रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं, खो खो खेल रहे हैं, कुछ कुछ खेल रहे हैं। उसने सोचा कि मैं तो यहाँ पे आ गया, झाड़ के नीचे बच्चे नहीं आए, उनको पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं, इसको भी कहाँ पढ़ाने का इंटरेस्ट था। गया, मज़ा है, अच्छा है, बच्चे नहीं पढ़ना चाहते। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन बीतते गए। बस देखते थे बच्चे, मास्टर जी आते हैं, लेकिन वो भी उधर मुँह करके अपना खेल में लगे रहते थे। उनको भी पढ़ने का, जब तक आप फोर्स नहीं करेंगे छोटे बच्चों को, तो वो बच्चे भी खेल में लगे रहेंगे। और एक दिन शहर से लेटर आता है, कल इंस्पेक्शन के लिए शहर से एक साहब आ रहे हैं कि गांव में पढ़ाई कैसी चल रही है। जैसे ही लेटर मिलता है तो ये तो घबरा जाता है कि महीना 2 महीना हो गया, मैंने तो बच्चों को कुछ पढ़ाया नहीं, अब क्या करूं। अब जाता है और जाके देखता है कि बच्चे बॉल से बहुत खेल रहे हैं। तो कहता है, बच्चों इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। बच्चे डरते डरते आते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे बॉल ठक 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 कर रहे हैं। कहते हैं कि बच्चे सब इधर इकट्ठे बैठ जाओ। सबको झाड़ के नीचे बिठा देता है और कहता है कि देखो, तुम्हारे भविष्य का सवाल है। भविष्य के उसका अपना सवाल था, लेकिन बच्चों को कहता है, देखो तुम्हारे भविष्य का सवाल है। क्या शहर से बड़े सर आने वाले हैं और वो देखने वाले हैं कि तुमने पढ़ाई कैसे की। तो मैं तुम्हें कुछ बातें बता देता हूँ, और जब वो आएंगे तो वो बातें तुम रिपीट कर देना, तो तुम पास हो जाओगे। बच्चे ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन फिर भी 2-4 बच्चे अभी भी बॉल टक 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 कर रहे थे। उनको पता ही नहीं था टीचर का सम्मान कैसे करते, या टीचर के सामने नहीं खेला जाता है। और टीचर को लगा कि सारे बच्चों को बॉल में बहुत इंटरेस्ट है, तो क्यों ना इस पे ही मैं कोई इन्हें शिक्षा दे दूं। और उन्होंने एक बच्चे से कहा, बॉल इधर लाओ। मम्मी मारेंगी, नहीं दूंगा। दूसरे से कहा, तुम बॉल लेके आओ। बड़े भैया का है, नहीं दूंगा। तीसरे बच्चे से मांगा, उसने भी नहीं कहा। तब टीचर ने समझाते हुए कहा, देखो, मैं तुम्हारा बॉल लेके नहीं जाऊंगा, तुम बॉल लेके आओ, मैं इस पर तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ, और वो तुम समझ जाओगे, फिर मैं तुम्हारा बॉल तुम्हें दे दूंगा। डरते डरते एक बच्चे ने अपनी बॉल दी।
तो टीचर ने कहा, बच्चे ये देख रहे हो ये क्या है? तो सब जोर से चिल्लाए, हाँ सर बॉल है। का वो तो है, लेकिन कल जब मैं पूछूंगा कि बच्चे ये क्या है, तो तुम सब बच्चे कहना कि सर ये धरती है। बोलो बच्चों ये क्या है? आधे बच्चे बोलते हैं सर ये बॉल है, आधे बोलते हैं धरती है। सर बोलते नहीं, सब एक साथ बोलो, बच्चे ये क्या है? फिर जोर से आवाज़ आती है। कुछ लोग धरती बोलते हैं, 2-4 फिर भी बॉल बोलते हैं। कहते देखो मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, ये 2-4 बातें अच्छे से याद कर लो, फिर बताओ, सभी मिलके बोलो ये क्या है। अब सब बच्चे चिल्लाते हैं सर ये धरती है। कहते हैं हाँ ये ठीक, कोई बात। पहला जवाब क्या दोगे? मैं पूछूंगा ये क्या है, तो बोलोगे सर ये धरती है। दूसरा सवाल, बच्चे धरती कैसी है? बच्चे चुप। तो कहा कहना सर धरती गोल है। बच्चे बोलो ये क्या है? सबने चिल्ला दिया धरती है। बच्चे ये कैसी है? कहा सर गोल है। 2-4-6 फिर भी चुप बैठे थे। सर ने उनसे भी बुलवाया, सभी एक साथ बोलो ये कैसी है? कहा गोल है। वेरी गुड। अच्छा बच्चों, अब ये बताओ धरती के आधे भाग में क्या है और आधे भाग में क्या है? अब बच्चों को कहाँ कुछ पता था ये सब, बच्चे चुप बैठे। तो कहा देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। कहना सर इसके आधे भाग में जमीन है और आधे भाग में पानी है। क्या बोलोगे? पानी है जमीन है। बोले ऐसे नहीं, ऐसे बोलना सर आधे भाग में जमीन है, आधे भाग में पानी है। चलो बोलो इसमें क्या है बच्चों? 1-2 बच्चे ने कहा धरती है, जमीन है, जमीन है, धरती है। नहीं, एक साथ बोलो। फिर एक साथ सबने बोल दिया, 2-4-6 बार रटा दिया। क्या याद रहेगा ना? क्या है? धरती। कैसी है? गोल। आधे भाग में क्या है? पानी। आधे भाग में क्या है? जमीन। ठीक है, पर ऐसे ही प्रॉपर जवाब देना। ये लो तुम्हारा बॉल, और कल आ जाना बड़े सर के सामने। अभी बच्चे खुश होके बॉल खेलते खेलते घर चले गए। घर में जाके मम्मी को बताया आज सर ने हमको कुछ पढ़ाया और कल शहर से बड़े सर आने वाले हैं, हमारी परीक्षा लेंगे। तो माताओं ने बच्चों को अच्छे से नहला धुला के अच्छे कपड़े पहनाए और किसी को भी बॉल ले जाने नहीं दिया, जबकि सर ने कहा था कल बॉल लेके आना, मैं मांगूंगा तब देना। अब माताओं ने कहा कि सर के सामने ये खेलेंगे तो फेल हो जाएंगे, इसलिए किसी माता ने भी किसी बच्चे को बॉल लाने नहीं दिया। अब ये सर भी आ गए, शहर वाले सर भी आ गए और ये बच्चे भी आ गए। सब ऐसे हैं, सब बच्चे बैठे हैं, वो बैठे हैं। अब ये सर यहाँ से इशारा कर रहे, वो एक कह रहा, दूसरे से कहा कि हर एक बच्चा ऐसा ऐसा कर रहा। तो वो जो सिटी से सर आए थे उन्होंने कहा ये बच्चे ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हैं? कहा सर ये आपको अभिवादन कर रहे हैं, यहाँ की रीति है ऐसे ऐसे अभिवादन करने की, क्योंकि हर एक बच्चे को सर ऐसे इशारा कर रहे थे कि बॉल लाओ, तो सभी ऐसे ऐसे कर रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। अब जब सर ने देखा कि सभी बोल रहे हैं कि नहीं लाए, घर में ही रह गया, मम्मी ने रख लिया, ऐसे इशारा करके और डर के बता रहे। अब सर तो पशुपेश में पड़ गए। सब कुछ समझाया तो बॉल के ऊपर था, अब क्या करूं? इधर उधर देखा, ना स्कूल थी, ना बेंच था, ना कोई चीज़ थी। इधर उधर देखा, कोई चीज़ भी नज़र नहीं आ रही। अपने जेब में हाथ डाला, जेब में से कुछ निकला। सोचा कल जो समझाया था वो तो जवाब देंगे। तो कहा बच्चे ये क्या है? तो सबने एक साथ चिल्लाया सर ये डब्बी है। कहा नहीं, कल जो समझाया था, इशारे से बोले नहीं बच्चों याद करो ये क्या है? कहा सर डब्बी है। ये परेशान हो गए। अच्छा बच्चे ये बताओ कैसे है? कहा सर चपटी है। परेशान हो गए। कहा तीसरा उत्तर तो सही देंगे, बच्चों सही बताओ ये कैसी है? तो कहा सर चपटी है। सर परेशान, सोचा तीसरा उत्तर तो सही देंगे। अच्छे बच्चों ये बताओ इसके आधे भाग में क्या है और आधे भाग में क्या है?
सबने जोर से चिल्ला के कहा, सर इसके आधे भाग में चूना और आधे भाग में तम्बाकू है। टीचर खुद तम्बाकू खाते थे, वो बच्चों को क्या शिक्षा देंगे और इस पर से क्या हाल उस सर का हुआ होगा, ये आप सोच सकते हैं। तो जब हम जीवन में कोई काम पूरे ध्येय से, पूरे लगन से नहीं करते तो जीवन में असफलता आती और हम कहते कि पता नहीं मुझे सफलता क्यों नहीं मिली। सफलता इसलिए नहीं मिलती कि जैक फॉर ऑल मास्टर ऑफ नन। हर चीज़ ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, लेकिन अच्छे ढंग से कुछ भी नहीं आता। ऐसे हम अपने आप को न बनाएं। ठीक है, आपको बहुत सारा ज्ञान है, नॉलेज है कई चीज़ों का, कई विषयों का, इट्स वेल एंड गुड, बट कहीं एक तो मास्टरी होनी चाहिए, कोई एक चीज़ में तो आप परफेक्ट होना चाहिए। तो हम तो यही कहेंगे कि उस शिक्षक की तरह मत करिए कि जॉब चाहिए, पैसे चाहिए, इसलिए टीचर बन गए, लेकिन टीचर बनने का ध्येय नहीं था, बच्चों में संस्कार देने का ध्येय नहीं था। आज आवश्यकता है देश को, आज आवश्यकता है समाज को, आज आवश्यकता है परिवार को, आज आवश्यकता है विश्व को। ऐसे संस्कारी बच्चे, ऐसी अच्छी युवा पीढ़ी खड़े हों जिनको लक्ष्य क्लियर हो कि आगे जाके हमको बनना क्या है, तभी आप अपने जीवन में सफल होंगे। आशा है आप हमारे आशय को समझ गए होंगे। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। ओम शांति।